गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिकेबल डिजीजेज में पोलियोमियलाइटिस पढ़ेंगे। ये एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक है। मैंने इससे पहले डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस टॉपिक लिया है और अब आज मैं लूँगा आपको पोलियोमियलाइटिस। पोलियोमियलाइटिस के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यह एक विषाणुजनक रोग है जो कि बहुत तेज़ी से बच्चों में 2 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में बहुत तेज़ी से ये फैलता है और ये एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से होता है, चाहे वो शौच के जरिए हो, छूने से हो या टॉयलेट बाथरूम से कांटेक्ट से होता है। इसका मुख्य वायरस जो है उसका नाम है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के द्वारा ये होता है। ये एक तीव्र विषाणुजनक रोग है, पोलियोमियलाइटिस। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कारण में हम लोग सबसे बड़ा कारण आपको पहले भी बताए हैं, आरएनए वायरस। इसका सबसे पहला कारण है आरएनए वायरस। इसके कारण ये होता है, एक से दूसरे बच्चों में फैलता है। दूसरा है आपको फेशियल ओरल रूट। फेशियल ओरल रूट कहने का मतलब कि मुंह से एक बच्चे से दूसरे बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं, जो खिलौने को मुंह में लेते हैं और वो खिलौना फिर दूसरा बच्चा अगर अपने मुंह में लेता है किसी भी कारण से, तो ये उस दूसरे बच्चे में फैलती है। नेक्स्ट है आपको ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस। ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस पोलियोमियलाइटिस का कारण है। ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस। ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस में आता है आपको जो गले के जो भी कफ हुए या जो निकल रहे हैं नाक से, जैसे नाक बहना, इसके कारण भी वो एक बच्चे से दूसरे बच्चों में फैलता है। जो कि कारण होना चाहिए कि अगला वाला अगर इन्फेक्टेड होगा तो वो इन्फेक्शन दूसरे को फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें उम्र में देखेंगे कि किस उम्र को ये पोलियोमियलाइटिस ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ज़्यादातर ये 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़ों में ये बहुत कम पाया गया है। नेक्स्ट है हम लोग लिंग यानी सेक्स, यानी कि मेल या फीमेल, महिला या पुरुष में किस में ये ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर मेल्स में फीमेल की तुलना में होता है। मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल में ये पोलियोमियलाइटिस डिजीज़ कम होते हैं। इसका पर्टिकुलर कारण है कि वो मेल बच्चे जो हैं ज़्यादा खेलते हैं, बाहर दूसरे के बच्चों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। फीमेल को, बच्चियों को अधिकतर घर में रखा जाता है, वो जल्दी दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके कारण उनमें फैलने की जो गति रहती है वो कम रहती है पुरुषों की तुलना में। यानी कि जो मेल बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनमें ज़्यादा होगा लड़कियों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में नहीं होगा लेकिन कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिरोधक क्षमता। इसमें प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है, जो प्रॉपर वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, WHO द्वारा चलाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है प्रतिरक्षण सारणी। तो उसके अनुसार से हम लोग जानते हैं कि जन्म के समय ही सबसे पहला पोलियो वैक्सीन पड़ जाता है, ताकि वो पोलियो वैक्सीन से, पोलियो के खतरों से सुरक्षित रहे। तो सबसे पहला जन्म के समय पड़ता है और जैसे जैसे जब दूसरे टीके 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में पड़ेंगे, वैसे वैसे ये पोलियो की वैक्सीन भी साथ में दी जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी कैंप लगाया जाता है सरकार के द्वारा कि इस डेट में 2 दिन या 3 दिन, इस डेट में आप अपने बच्चों को लाके पोलियो ड्रॉप्स पिला सकते हैं। तो वो भी एक पोलियो ड्रॉप है जिसमें आप अगर पिलाते हैं, जब सरकार द्वारा निकाला जाता है, तो आपका बच्चा जो है पोलियो के वायरस से सुरक्षित रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो गया तो ये दोबारा नहीं हो सकता है, होगा। और ये भी नहीं है कि अगर आपने एक बार पोलियो की वैक्सीन ले ली है या आपने बच्चे को दिलवा दिया है तो वो ऑल ओवर लाइफ उस आपके बच्चे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका वायरस कुछ दिनों के लिए
आपके शरीर में प्रवेश करता तो है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वो वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन वैक्सीन का असर भी कुछ ही दिन रहता है। इसलिए जब जब आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार से या सरकार जब जब चलाती है पोलियो की अभियान, तब आपको अपने बच्चों को तब पोलियो वैक्सीन पिलानी है। अगर आपने मान लीजिए कि 10 दिन पहले या 2 दिन पहले ही आपने पिलाई है और सरकार फिर से पिलाने के लिए बोल रही है, तो आपको फिर से पिलाना है उसको। इसका कोई साइड इफेक्ट पोलियो वैक्सीन का नहीं है। जब जब सरकार निकाले तब आपको इसको अपने बच्चों को देना है, अगर आप चाहते हैं कि पोलियो से वो सुरक्षित रहे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप जानते हैं कि अंग जो है, बच्चे का अंग सूखने लगता है, उसमें जान नहीं रहती है, जिसके कारण वो अपंग हो सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब जब पोलियो अभियान चलाया जाता है सरकार द्वारा या प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से, तब आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप अवश्य पिलाएं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, इसकी उद्भवन अवधि। उद्भवन अवधि के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि उद्भवन अवधि को काउंट कैसे करते हैं। उद्भवन अवधि को काउंट करने का तरीका है कि संक्रमण का शरीर में प्रवेश करना और शरीर का पहली बार लक्षण दिखाना उस बीमारी के लिए कि ये बीमारी शरीर में है, तो उसके बीच का जो समय होता है, संक्रमण का प्रवेश करना और शरीर का पहली बार लक्षण दिखाना, साइन एंड सिम्टम्स नजर आना, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसकी पोलियोमाइलाइटिस की उद्भवन अवधि साधारणतः 1 सप्ताह से 2 सप्ताह रहती है, यानी कि 7 से 14 दिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल निकाला ही गया है। पहले भी मैंने आपको बताया इस टॉपिक पे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से आपको पोलियो वैक्सीन का टीका या पोलियो ड्रॉप पिलवाना है। ये दो तरीके से दिए जाते हैं। पहला होता है आपको टीके के जरिए, जिसको IPV बोला जाता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फिर से बता रहे हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और दूसरा होता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आज के ज़माने में लगभग बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंजेक्शन के रूप में बच्चे को दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है 2 बूंद के रूप में, जो बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। तो ये दोनों में से अगर कोई भी आप अपने बच्चे को प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से देते रहते हैं तो आपका बच्चा पोलियो से सुरक्षित रहता है। दूसरा है, आपको जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उस समय ज़रूरी होता है पोलियो का आपको वैक्सीनेशन कराना। बर्थ के सबसे पहले आपको बर्थ के समय दीजिए OPV, फिर 6 सप्ताह पे, फिर 10 सप्ताह पे, फिर आपको 14 सप्ताह पे, फिर 16 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के बीच में भी ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और इसके बाद हर 5 साल पे आपको अपने बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचने के लिए हर 5 साल पे ओरल पोलियो वैक्सीन कम से कम 18 से 20 साल, जब तक बच्चे की उम्र नहीं हो जाती है तब तक उसको ये पोलियो वैक्सीन देना है। ये है आपको पोलियोमाइलाइटिस का टॉपिक। अगर आपको इसमें कहीं भी नहीं समझ में आया हो, आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन डाल के और इसका पूछ सकते हैं। धन्यवाद।